for watching Eid for Noor. ज़बरदस्त खूबसूरत ट्रांसमिशन। ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ईद का पहला दिन है और आज खुशियाँ बांटने के लिए फ़िज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई है। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आज ईद का पहला दिन आप लोगों के साथ यहाँ पे खुशियाँ तो बांटूंगी, मगर सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सबका, बहुत बहुत आपके प्यार का और आपकी मोहब्बत का और आपके खुलूस का। जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे मोहब्बत दी, आप लोगों ने मुझे अपने घर का हिस्सा बनाया। मोस्टली लोग कोशिश करते हैं कि हम ट्रेंडिंग में रहें, हम वायरल रहें। मैं वैसे ये मेरा तकिया कलाम है, मैं हर एक को बोलती रहती हूँ, ओए अब ये मेरी बात वायरल होगी, अब ये भी वायरल होगी, अब फिर वायरल हो गए, ऐसे मैं कहती रहती हूँ। मगर वायरल करने वाले आप लोग हैं। आप लोग जिसको प्यार करेंगे तो उसको वायरल करेंगे ना। देखिए, सोशल मीडिया का दौर है। अब सारे के सारे जो बड़ा स्टार है, छोटा स्टार है, या जो भी अब काम करने की कोशिश कर रहा है, अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके पास सबसे पहला अच्छा प्लेटफॉर्म तो सोशल मीडिया है। मगर सोशल मीडिया से एक अच्छा मैसेज जाना, एक अच्छी बात जाना, इंटरटेनमेंट जाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे इस बात पे बड़ी खुशी है कि जो इस्लाम के हिसाब से हम लोग अपना पूरा ट्रांसमिशन को लेके चले, हम लोगों ने जिस तरीके से हमारे कुछ ऐसे मोटे प्यारे अच्छे अच्छे पहलू को डिस्कस किया, कुछ घरेलू नाचाकियों को डिस्कस किया, कुछ ऐसी एग्जांपल्स आप लोगों के सामने सेट की, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए आपने उन सारी बातों को एड्रेस किया। मेरी मेहनत को सराहने का मतलब ये है कि आपने एड्रेस किया सोशल मीडिया पे। मैं पूरे रमज़ान ट्रेंडिंग में रही हूँ, मैंने कोई कोशिश नहीं की ट्रेंडिंग में आने की, ना मुझे कोई वायरल होने का शौक़ है, मगर आपका प्यार था कि आपने मेरी हर कोशिश को, मेरी हर बात को उठा के रखा। चाहे आपने मीम्स बनाए, आपने प्यार किया, कभी सपोर्ट किया, कभी छेड़ा, कभी गुस्सा किया, कभी नाराज़ हुए, मगर मेरे साथ ताल्लुक़ तो रखा ना। ये ताल्लुक़ मुझे आपके साथ चाहिए था, नोक झोंक वाला, लड़ाई वाला, प्यार वाला। और उसी तरीके से अब ये वाला सिलसिला जो अब ईद से शुरू होगा, ये फिर आपके साथ है। आज पहला दिन ईद का और ज़बरदस्त मेहमान मैंने आपके सामने यहाँ पे बुलाए, सोशल मीडिया के बड़े बड़े नामवर सितारे। सबसे पहला तो नाम मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। मेरे पास हैं शेर मियां दाद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज मेरी सीट पे बिठाया है मैंने आज उनको, और मैंने इनको बताया, मैंने कहा जब मैं किसी मेहमान को अपनी कुर्सी पर बिठाऊँ ना, इसका मतलब है कि मैं उसको क्या दर्जा और इज़्ज़त देती हूँ। तो ये खुलूस और ये प्यार, इसके लिए मैं आपको पहले वेलकम करूँगी। आपने एक्सेप्ट किया ये प्यार, आपके लिए शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, हमारे देखने वाले नाज़रीन को ईद मुबारक हो। और मैं आपके लिए हमेशा दुआ गो रहता हूँ। और ये देखें, समर है कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आपको और इज्जत से नवाजे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मुझे बताइए, कुर्ता आप अपनी बेगम का पहन के आए? हाँ जी। तो चुन्नी भी पहन वो थोड़े को ले लांगे। अच्छा, ये अच्छी बात है, मियाँ बीवी में प्यार हो तो एक दूसरे के कपड़े भी एक्सचेंज हो जाते हैं। हाय अल्लाह। अच्छा, छोड़ेंगे नहीं मुझे। खैर, उसके साथ हमारे पास ज़बरदस्त एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो आजकल जितने भी यूथ है ना, उनके दिलों की धड़कन बन के बैठ गए। ऐसे ज़बरदस्त, आहा आहा, क्या आर्ट है, क्या फनकार है, क्या सेलिब्रिटी है, आज का स्टार है। आपको पता है, अगर मैं किसी को एक एक करके सेलिब्रिटी मिलवाऊँ आपसे इंडिविजुअली, तो वो इंट्रोडक्शन एक एक बंदे का होगा। और अगर मैं किसी एक ही बंदे के अंदर सारे स्टार मिलवा दूँ, तो ये कहना गलत ना होगा कि मेरे पास वहीद लाला है। वंडरफुल। तालियां जोर से होनी चाहिए वहीद लाला के लिए। आज का स्टार वहीद लाला, क्या हाल है वहीद भाई? मैं बिल्कुल ठीक। आप सबको, देखने वालों को, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और बड़ी अच्छी महफिल सजाई है ईद की, बहुत रंग बिरंगी और मज़ेदार। और फिर माशाल्लाह जो आप जिस पेस से जा रही हैं, हाँ। मेरे ख्याल से अगले साल दोस्तों बहुत मज़ीद ख़तरनाक वाला वायरल होने जा रही हैं। यार। क्योंकि जो मामलात आप कर रही हैं, और कुर्सी की आपने बात की शेर मियां दाद साहब को, हाँ। भाई आपका दिल सियासतदानों से मैं समझता हूँ बहुत बड़ा। अच्छा, कैसे? बहुत बड़ा। आपने अपनी कुर्सी दे दी, बिठा दिया। बात तो सही कह गए, देखें है ना। तो देखें, कुर्सी की कोई जंग नहीं है, प्यार मोहब्बत से दे दो कुर्सी, कोई भी कुछ नहीं होता। जो हकदार है बस उसको मिलनी चाहिए। मेरी नज़र में आप हकदार हैं। और अब आगे चलते, एक और जो कि हमारी आजकल ट्रेंडिंग में जा रही है, इनके बारे में बताऊं। आजकल सारे ट्रेंडिंग स्टार्स मेरे पास ईद की ट्रांसमिशन में है। ये वो हैं जिन्होंने, मैं कहूँगी, पैदल चलते चलते
थक के पूछा पाँव के छालों से, कितनी दूर बसाली बस्ती दिल के बसने वालों ने। वाह वाह। एक एक के घर के बाहर दस्तक दी और उन्होंने कहा कि मैं हूँ नईमा आपा। अगर मैं ये बात कहूँ कि आज के दौर में अगर हम नुस्खों से या फिर नेचर से दूर हो गए थे तो हमें नईमा जी ने इस चीज़ों के करीब किया। और मैं आपको बताऊँ, इनकी कोशिश, इनकी पढ़ाई और इनकी काविश जो कुछ है ना इनकी चीज़ों में, वो है इनकी अपनी फैमिली इनहेरिटेड चीज़ें जो इनकी बहुत सदियों से, कभी 100 साल, कभी 50 साल, कभी 30 साल, ये सारी आजमूदा चीज़ें चलती आ रही हैं। और आज मैं इनको देखती हूँ जिस जगह पे खड़ी हैं, मैं कहती हूँ हर एक को इस तरीके की मेहनत करके इस तरीके के बनने के लिए एक सदी चाहिए होती है जो आज हमारी नईमा। आई अल्लाह, ओए खुशी में ओए, 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 ओए मेरा बच्चा, आई नहीं 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 मेरा बच्चा कह दिया मैंने। नहीं, आपने बात इस तरह की कर दी थी ना, मुझे अपना सारा सफर याद आ गया। वाकई बहुत मेहनत की आपको मेरे बच्चे का सफर याद नहीं आया? शुक्र, मुझे अपना सफर याद आ गया था। ओए लो, क्या हो गया आपको? चलें, आपने बहुत मेहनत की है ये खुशी और के आप आंसू हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबको अप्रिशिएट करती हूँ और मेरे साथ दुआएं भी और आप लोगों का प्यार भी। और चले, रोना नहीं है, रोने से हम लोग वायरल हो जाते हैं। नहीं नहीं, आपको कोई भी बात पता वाकई में बहुत- ये बस खुशी के आंसू है। बैठे, चलें, खुशी के आंसू है। बहुत कह रहा हूँ, ईद का मौका है, खुशी का मौका है, बहुत डार्क हो गया आपा। मैं सोच रहा था आपा इसलिए रो रही हैं, आज गलत टोटका अरे बन इनके गया। मियाँ से इतना प्यार करते हैं, अभी मियाँ बैठे होते हैं ना सामने, वो उनसे ज्यादा रो रहे होते हैं। नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत बहुत जबरदस्त काम भाई कर दिया। मुखलिसी खत्म हो गई आज के दौर में। अगर आपको कोई मुखलिस लोग मिल जाए ना, उनका साथ जुड़ जाएं, ये भी बड़ी रहमत है। अभी नहीं चलते ये सब मुखलिस मिल जाए तो जोड़ लें अपने साथ, बस उन्हीं के साथ एक जबरदस्त पर्सनालिटी, गज़ल की बात हो, शायरी की बात हो, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, पंजाबी शायरी बैलेंस, उर्दू बैलेंस, एक शख्स दोनों मेयार में ऐसे उतरते हैं, ऐसे गहराई तक जाके शायरी करते हैं कि सामने वाले को भी डुबो देते हैं, मगर डुबोने के बाद सामने वाले को तिनके का सहारा छोड़ देते हैं। ऐसे ही है। इकराम आरफी साहब मेरे साथ मौजूद है। बड़ी बात है, आज हमें इन्होंने ईद के लिए टाइम दिया है और हमारी आज सेट की रौनक है। आप बहुत शुक्रिया। आप सलामत रहिए। क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं एक शेर आपकी नज़र करूं? सर बिस्मिल्लाह, हो जाए जी। ये तुम्हारे सिवा नहीं कोई, हाय हाय, इस कदर दिल रुबा नहीं कोई, हाय हाय हाय, वाह वाह। ये तुम्हारे सिवा नहीं कोई। वाह जी वाह। आप सलामत रहिए। आपने क्या अच्छी महफिल सजा दी कि एक से एक बढ़कर अपने शोबे का दलीप कुमार यहाँ बैठा है। मैं तो यूं कहूँगा बल्कि फिजा जी, क्या बात है, सलामत क्या रहिए। शुरुआत है। खान साहब बैठे हैं, शेर खान साहब, वहीद लाला साहब, मोहतरमा बैठी हैं, और सबसे बढ़कर आप जिस तरीके से शो को आगे लेके जाती हैं, यकीन कीजिए कि नहायत ही उम्दगी से खलकत, मैं समझता हूँ आपकी दीवानी है खलकत। बस आपने मुझे ज्यादा नहीं रुलाना, मैं ऐसे बैन पाती हूँ कि आपकी सोच लेंगे। सच कह रहा हूँ, अच्छा। दीवानी है खलकत आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक ब्रेक लेनी है, एक छोटा सा शेर बोल दें तो फिर उसके बाद हम निकलते हैं। एक शेर जरा। अब तुम्हें मेरी याद आई है, अब तुम्हें मेरी याद आई है, अब तुम्हें मेरी याद आई है, शायद अब दूसरा नहीं कोई। ब्रेक लीजिएगा। ईद मुबारक, ईद पर नूर में खुशामदीद। और अब हम पूछेंगे यहाँ पर जावेद साहब, सबसे पहले तो आपने बताना है कि ईद किस तरीके से मनाते हैं, आप क्या करते हैं। ऐसी टीवी चैनल्स में हम लोगों के साथ ईद मनाते हैं या फिर घर पे भी टाइम देते हैं। पहले ये बताएं, मेरा नाम क्या लिया आपने? मैंने आपका शेर मियां दाद। अच्छा, अब सवाल करें। क्योंकि जो आपने नाम लिया वो उन्होंने सुन लिया है। बहुत अच्छा। बड़े तेज है। मेरे ख्याल से आपको बहुत तलब हो रही है वो खाने की। ये देख लें, आते ही इन्होंने कभी कुर्ते पे, कभी इनको मैंने बताया था कि एक तो मुझे अपना गाया हुआ गाना याद नहीं रहता है नहीं जी, और दूसरा मैंने इनको ये बताया था कि मुझे लोगों के नाम भूल जाते हैं और इनको अच्छी तरीके से पता है। नहीं चलें, ईद का दिन है। हाँ माफी है। आपको मैंने क्या कहा था, मैंने आपको लाला लाला बोलना है वरना मैंने भूल जाना है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है।
तो वही लाला लाला ला 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 इनके साथ भी यही चक्कर है। लाले लाला। 4 है ना इस मुल्क में। हाँ ना भाई, हमारे फेवरेट आप चल रहे हैं आज। ये मोहब्बत है आपकी। सही बात है। तो मुझे बताएं, घर में कोई टाइम शाइम देते हैं? जी बिल्कुल लाजमी, बच्चों को टाइम तो देना, यही तो ज़िंदगी है। हाँ। हाँ, ये है कि पूरे माह रमज़ान जिस तरह बिज़ी रहते हैं, हाँ तो मेरी छोटी बेटी का भी फ़ोन आ जाता है, बड़ी बेटी का भी, किधर है पापा, बस करे अब घर आ जाए। हाँ। तो क्योंकि आर्टिस्टों की ज़िंदगी आपको पता है ऑडियंस के लिए होती है, तो फिर ईद का जो रोज़ है, हाँ। जिस तरह आज आपने मुझे इनवाइट कर लिया, तो मैं छोड़ के आ गया, अब मैं सीधा फिर घर ही जाऊंगा। अच्छा, और वो जो आपके हमनवा हैं सारे, उनके साथ भी ईद मनानी पड़ती होगी, उनको भी ईदियाँ देनी पड़ती नहीं, होंगी। वो उस वक्त तुमनुमा हो जाते हैं। अपनी अपनी ईदें मना रहे होते हैं। हाँ, तो वो आपके पास कोई नहीं आते हाजिरी ईद मनाने नहीं, के वो लिए, बताने जब के लिए? ये लास्ट रोज़ा चलता है ना, फिर सबको अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से सब कुछ अल्लाह ताला दे देते हैं सब। अच्छा, मेरी एक बहुत अच्छी सहेली और एक मेरे बहुत अच्छी सहेले भी कह सकती हूँ मैं, लड़के भी तो सहेले होते हैं लड़कियों के, बड़े खूबसूरत प्यारे से एक कपल जोड़ा है मेरे पास। मुझे अगर फ़राल की कोई चीज़ पूछनी होती है तो मैं डॉक्टर को फ़ोन नहीं करती, मैं, हमारे हमज़ा भाई हैं, शेफ़ हैं, और मैं उनको कहती हूँ पाकिस्तान का नंबर 1 शेफ़ है, आए हमज़ा भाई और उनकी वाइफ हमारे पास है, ईद मुबारक। आ जाए जी। आज देखिए ईद का दिन हम आपके साथ सेलिब्रेट कर है ना हमज़ा भाई? सो हैप्पी माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम सबको, सर ईद मुबारक। आइए जी भाभी, ईद मुबारक। हम मिलजुल चुके हैं, मगर ये एक थोड़ा सा नाटक करना पड़ता है लाइव भी, है ना। हम तो कितनी देर सेल्फियां करा रहे थे, कितने हम मजे कर रहे थे। आइए जी बैठिएगा, इतना खूबसूरत जोड़ा पहन कर आई है, मगर ये क्योंकि आज हम इसी तरह से शुगर लगाएंगे और आप मेरे साथ समझे होस्टिंग भी साथ ही चलेगी। भाभी आपने भी शो चलाना है मेरे साथ। हम आपके साथ हैं, घर चला रही है, शो भी चलाना है, बेफिक्र रहिए। है ना। नहीं, ये तो बता दें, जितने कैरेक्टर्स आप अपने अंदर लेकर आते हैं, ठीक है, क्या आप इनकी दाई भी रहे हैं कभी? इस हद तक की इंफॉर्मेशन तो सिर्फ आप ही को हो सकती है। नहीं, अब मेरा काम है ना, मेरे पास एक शख्सियत आ गई तो फिर मैंने उसको 20 मिनट, 10 मिनट, घंटा, दिनों उसको देखते रहना है, उसको ऑब्जर्व करना है। हाँ। यार मगर एज इट इज आवाज, सांस लेने का गैप, जो बात में कहीं एक्सप्रेशंस, कैसे ये आहें भी सेम हो जाती हैं। ये आहें रब भी का करम है। नहीं। अच्छा, आप, और मुझे एक छोटा सा फिज़ा में एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप डिस्कनेक्ट कैसे करते हैं इस कैरेक्टर में से, निकलते कैसे हैं अपने फिर आप आप? कैसे छोड़ते क्योंकि इतना अंदर जाके बाहर आना भी मुश्किल होता है। जहाँ फंबल हो जाता है, हाँ। जहाँ से छूट जाती है ट्रेन, हाँ। वहाँ से फिर बाहर आ जाते हैं। कमाल है भाई, माशाल्लाह, टैलेंट है सर। सर थैंक यू, बड़ी बात है, बड़ी बहुत बात। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताएं, आप बड़ी नाजुक सी हैं, चंचल सी हैं, आपकी बड़ी मैंने शरारतें सुनी है, हमजा भाई ऐसी है? शरारतें हैं, नाजुक और चंचल जो है वो जरा हो गया है, जरा ऐड हो गया है। अच्छा। नाजुक तो नहीं, माशाल्लाह पूरा। हाँ, नाजुक नहीं है? ना ना, कहते हैं वो तो सही। तो पूरा नाजुक क्यों नहीं? क्या अनमोल वेट्स करती है, इसके यहाँ पे वो बन जाते हैं जो अभी नहीं है, अभी नहीं है पर छाले? हाँ हाँ, बड़ा पहले पावरफुल। काफी, शादी से पहले तो बहुत करती थी वेट ट्रेनिंग वगैरह। हाँ। वेट नहीं करती थी? हाँ, कैसे? मैं क्या, ये नाजुक चंचल, हम तो अनमोल को मेकअप शेकअप करके ड्रेस बना के लड़की बनाते हैं बड़ी मुश्किल से। अच्छा। हाँ, हाँ। मुझे यकीन घर में ये मेरा छोटे भाई की तरह रहती है। बहुत अच्छे। ऐसी है। आज मैं इसको दोपहर को कहना शुरू कर दिया था, कैरेक्टर में आ जाओ, लड़की बन जाओ, अब हमने जाना है। लेवल। अब वो अभी इस टाइम अनमोल कैरेक्टर में है। अच्छा। ए तुसी मेकअप शेकअप लवाओ एंड देन यू गेट हर इनटू हर ओन ट्राउजर्स एंड वो फिर आप देखें। अच्छा, मुझे कोई वाकया सुनाना है आपने, ताकि हमें थोड़ा सा यकीन आ जाए, हम उस मूड में आ जाए कि अनमोल का कैरेक्टर असल वाला क्या है। सो अनमोल का कैरेक्टर अच्छा, देखिए किसी ने जज नहीं करना, नहीं, ठीक है? हम कोई यहाँ पे जज कर, ओए कौन है बे? जज नहीं ये करना। एक जनरल बात है। अनमोल एथलेटिक लड़की रही है, स्कूल में बड़ा इसने, हाँ, और कराटे की है, ऑरेंज बेल्ट है। तो एक दफा हमारे घर जितना सब कोई हाउस हेल्प रखता है, हाँ। अब ये थोड़े मसले मसाइल के साथ भी आते हैं। वो एक हमारे पास लड़की है, उन्होंने 3 महीने का एडवांस लिया और वो कहती मैं अम्मी को मिलने जा रही हूँ, फिर वो सब निकल रहे थे। अच्छा, उसको लेके वो सब निकल रहे थे। ठीक है। तो मामा नॉर्मली सीसीटीवी लाउंज में भी चल रहा होता है, नीचे भी चल रहा होता है, ऊपर भी चल रहा होता है। तो मामा ने सीसीटीवी में देखा, हम कहती हैं हमजा बाहर जाओ,
तो अनमोल ने रिक्शा समेत 4 खवातीन उठाई हुई, हाँ। रिक्शा एक हाथ से उठाया हुआ कि ये भाग ना जाए। कैसे कैसे ये देखें कैसे, मतलब ये रिक्शा है तो उसको ऐसे ना ऐसे किया हुआ, आधी खवातीन बाहर आधी अंदर, पीछे से नहीं नहीं साइड से साइड से आसान होता है। ओए होए होए। तो मैं गया बाहर, अम्मा भी आ गई, सब हम आ गए, तो आधी वो अंदर आधी वो औरतें बाहर, ठीक है। और अनमोल ने उनको रोक के रखा। मैं क्या वाह यार। अच्छा मेरे ना मैं बेकरी आ गया था ना गुस्से में, मैं उन दिनों जान आ जाए। फिजा बेकरी चल रही थी मेरी, तो लड़के बेकर्स भी खड़े बाहर, आपको पता है आ जाते हैं कहीं साथ। मैंने आपको बताया 2-3 घर है हमारे इकट्ठे, तो वो बाहर आए हुए थे, तो उन्होंने भी देखा, कहते सर बाजी ने एक हाथ ना माइया भी चुक लिया, रिक्शा भी चुक लिया। पर ये कि मैं एक चीज कहता हूं कि देखें, औरत के पास इतनी पार होनी चाहिए कि गलत सिचुएशन में अपने लिए स्टैंड ले सके। और मियां के लिए भी स्टैंड लिया। हाँ, और जो रोती है ना औरतें हमारे साथ, ये हो गया वो हो गया, नहीं, मुझे बहादुर होना कभी चाहिए। रोते हुए मेरे पास नहीं आना है, हाँ, खुद ही मैंने इसमें handle ये बात करो। बताई है, मैंने कहा कोई मसला हो गया ना, रोते नहीं आना, लड़के आ जाओ, कुट खा के आ जाओ। जनरली मैं अपनी बेटियों को भी ये समझाता हूँ, पर रोते हुए ना कहना इसने ये कर दिया आप आए, मैंने कभी नहीं आना, जो करना है खुद करो। मुझे कहते हैं खुद ही हैंडल करो अपनी सिचुएशन। उसने इतनी हैंडल की कि हमजा खुद कांप गया। अच्छा आपको ऑनर कोई ना बताता, मैंने ना नहीं, अच्छी कभी बात है, इस रूप सबने में सुन लिया, हाँ। देखा नहीं था कि ये इतनी जोशीली, मैं क्या होए। मगर सुनिए, ये लोगों को बहुत अच्छा मैसेज गया है, औरत बहुत थोड़ा अच्छा। स्ट्रांग होना चाहिए, ना कि हाँ जी। चंडे खा के घर में। तो हाँ। चंडे खा के ही घर आई हूँ, जब आई हूँ नहीं नहीं, से पिट के आई हूँ। हाँ, नहीं ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, और मेरी तो चंडे भी इतनी वायरल हो गई है कि मैं बता नहीं सकती। हाँ, कभी कार पार्क में पिट रही होती हूँ मैं, हमीद लतीफ हॉस्पिटल में, रमजान का ही महीना था, इतने मैंने थप्पड़ खाए, मेरे बाल सर के नोच के जमीन में बिछा दिए गए, इतना मारा। और बस में क्या याद आ गया कब की बात है फिजा ये? बहुत, मुझे तो पढ़ती रहती चलिए है। अब अपन कौन मोल का सी नंबर बताऊं? पास मैं बड़ा रखें ना, करती हूँ, हैं? अब अपन मोल का नंबर पास यही रखें। सोच रही हूँ। आपने बॉडीगार्ड करने से पहले अनमोल को कहना है अनमोल पहुंच, मसला हो गया है। अनमोल एक ब्रेक तो लो। कैसे ब्रेक, वो कैमरा उधर से ब्रेक में लेना है। अब चलते हैं ब्रेक पे। क्या बात है। ईद मुबारक, ईद पर नूर में खुशामदीद नाजरीन। और अभी मेरे पास यहाँ पर हम एक गेम शुरू करने लगे कि नईमा जी एक शेर सुनाएंगी। नईमा जी, हम आपसे टोटके सुनते हैं, शेर सुनाएंगी आप, ठीक है? और आपके शेर को चीता करेंगे हम। आरफी साहब आपके बराबर में बैठे, सोच समझ के, डर के, घबरा के, पसीने छूटने चाहिए आपके, क्योंकि आप देखो उस्ताद होता है, ऐसा ही है ना? ऐसा ही आप है, टोटकों के उस्ताद हैं और शेरों के उस्ताद हैं, हाँ, यूं ही पहले पसीने आ गए मुझे। है ना? तो ऐसा कोई शेर आपने सुनाना है जिसके वजन पे हमने जवाब देना है सबने। मेरा तो बिल्कुल हल्का सा शेर, लेकिन उसकी जो तासीर है वो बहुत 2 गहरी रुपए होगी। हाँ, 2 रुपए वाला नहीं है, आज 2 लाख वाला शेर है मेरा। तो मेरी बात सुने, आज भी ये चलाए ना, यही चला लिया मैंने, बैठे बैठे चला लिया, क्योंकि मेरा, मैं इसलिए कहती हूँ ट्रांसमिशन पूरी देखा करे, बैठे बैठे अचानक चल जाता है मेरा। आई लव इट। हाँ, बचपन वाला शेर है, लेकिन आज के साथ जोड़ दिया मैंने वो। क्या बात है? डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, ठीक है? डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, फिजा आपकी ट्रांसमिशन लाखों में। क्या बात है। और ट्रांसमिशन का तो आप लोग हिस्सा है फिर। शेर मियां लाल साहब के लिए एक शेर पेश क्या करें? बात है? बिल्कुल। क्या मुझे इजाजत है इस बात की? इजाजत है। वहीद लाला साहब, आपको कोई एतराज? सर मुझे क्यों एतराज? फिर सोच लीजिए। बिस्मिल्लाह सर। और इजाजत ना मांगे, मैं आपको घर नहीं जाने दे रही। सुनिए जी बिस्मिल्लाह। जी आरफी साहब। शाद माँ शाद काम दिल तो नहीं, वाह, क्या बात। आपसे हम कलाम दिल तो नहीं। और अब आपकी तरफ आता हूँ जी। तेरी आँखों का नाम आँखें है, वाह जी वाह। या लाला साहब, तेरी आँखों का नाम आँखें है, तेरी आंखों का नाम आंखें। आप मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? तेरी आँखों का नाम दिल तो नहीं। कहाँ से लेके आए? क्या कहने, क्या बात। शेर भी अदा था।
वाह वाह हंसाया है पहले, समझाया क्या नहीं कहने है। सर। आप फंस गए बिल्कुल, आप सिचुएशन में समझ नहीं पाए कि तेरी आंखों का नाम आंखें है। मैंने कहा वजन में ये मैं कैसे अब इसको कहाँ से लेके जाऊंगी? कहते हैं दिल तो नहीं। ये कैसी बात है? शेर तो वही होता है कि पहला मिसरा कुछ और कहे, जबकि मिसरा सानी जो है वो शेर को मुकम्मल कर दे। ऐसा ही इस वक्त मैंने किया। आप सलामत रहिए। बहुत खूब किया हो सर। गए, क्या बात, तालियां भाई तालियां। क्या बात। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। हम सब ब्रेक में भेजना है जल्दी से। कौन सा कैमरा है? अरे कोई सा भी कैमरा, घर थोड़ी लेके जाना। हम ले रहे हैं ब्रेक। ब्रेक। ईद पर नूर में खुशामदीद आपको, और उम्मीद करती हूँ कि ईद आप हमारे साथ मना रहे होंगे और हमारे साथ जुड़े हुए होंगे, क्योंकि हम आपके साथ ही जुड़े हुए हैं, है ना लाला जी? जी इतनी जो फीडबैक आती है आपको, इतने जो प्यार मोहब्बत आपको बांटने, देखिए बहुत कम वक्त में, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपने जो कामयाबी हासिल की है ना, वो वाली कामयाबी थी जो कोई भी इंसान ऐसे नहीं ग्रैब कर सकता था। बिल्कुल। एक डिफरेंट कंटेंट, छोटा सा सेट है इनका, नहीं जी इतना सा सेट समझती हूँ। अगर मैं कहूँ कि उसके अंदर अगर जाएं तो वो, अगर हम अडियाला की जेल की बात करें तो उतनी कोई होगी उतनी कोई होगी, अल्लाह माफ करे, मगर बिल्कुल इतनी कोई छोटी सी नहीं। दूसरी बात ये फिजा, मैं आपको बताऊं, मैं 2009 से ये काम कर रहा हूँ। नहीं, मगर ये जो बैठक ये करती जो है मैं बैठक इसको करती है, जरूर मैं मेंशन करूँगी। ये मेरे करियर में सबसे स्ट्रॉन्ग, जिसने मुझे कहते हैं ना पुश किया है सही हैवी, ये जो मुझे दवाम बख्शा है, वो बैठक कर दी है। सही। लाला, आप मुझे एक बात बताएं जी कि आपने इतने कैरेक्टर्स करते हैं आप, उसमें से आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट है, यूं तो बहुत सारे हैं, हाँ। लेकिन डॉक्टर शाहिद मसूद साहब मेरे बहुत फेवरेट। अच्छा, वो आपको? क्योंकि मैं वो करते हुए मुझे नहीं चाहिए स्क्रिप्ट। बैठक गर्दी में तो हम पहले स्क्रिप्ट कर रहे होते हैं। जी जी। वो कैरेक्टर है कि वो बस आप शुरू करते हैं। तो क़यामत की पेशेंगो यहाँ करके दिखाए ना। अस्सलाम वालेकुम आपको और देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और हालात चूँकि एक तरफ जंग है और खलीजी ममालिक में क्या सूरत हाल है, और पूरा खित्ता जो है वो इस वक्त ईद की लपेट में है और मिठाइयाँ खाई जा रही हैं जी। शुगर है, फास्टिंग में जिसको 400 है वो भी दो गुलाब जामुन खा रहा है। और ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन चल रही है। और हाँ, फिजा का शो है ईद का, और इस हवाले से मैं कह दूं कि रशिया की इस पे बहुत गहरी नज़र है, क्योंकि प्यूटन को ये शो समझ नहीं आ रहा क्योंकि उसको उर्दू नहीं आती। ये है अच्छा है। क्या बात, बहुत चला रहा है। क्या बात। क्या बात। अच्छा, आप शेर मियां दाद नहीं बने अभी तक नहीं, ना? शेर मियां दाद साहब नहीं इनको कितने दिन लगेंगे समझने में, बनने में, पढ़ने में, गाने में? मैंने कोशिश, अच्छा एक चीज, एक तो मैंने आप पे ध्यान नहीं दिया, जो कि अब मैं दे रहा हूँ नेक्स्ट आने वाले दिनों में। मैं यहाँ पे ईद के शो में कह रहा हूँ कि फिजा बैठक गर्दी में बहुत जल्द आपको दिखने वाली है। अनाउंस तो कर दिया आपने। वैसे मैंने अली भाई को हाथ पैर जोड़े थे भी मेकअप रूम के बाहर, मैंने को कहा अली भाई थोड़ा ख्याल रखना आपको। मुझे यार आप वायरल पे वायरल मैंने कंटेंट आपके दे रही नीचे जाके हैं। कमेंट पढ़े थे, उसमें लोग कह रहे थे जब आपने डॉक्टर साहब का कैरेक्टर किया था तो नीचे लोगों ने लिखा था फिजा बनना चाहिए था। अच्छा, मेरा दिल करा था कि आपके कमेंट पर नीचे जाके उनको जवाब करूं, मुश्किल कोई नहीं पैनी, सिर्फ रोना पैना। नहीं, वो हम कर लेंगे, वो जो होगा जब होगा वो आप सब देख लेंगे। बहुत मजे का अनाउंस लग रहा है कि आप अच्छा करें। इंशाल्लाह सर, कोशिश कमाल रहेगी। करेंगे। अच्छा, मुझसे इजाजत तो ले ले। इजाजत किस चीज की? अच्छो नहीं भाई, ये तो मेरे अंदर जो फिजा है वो मेरी है। अच्छा, और आरफी भाई, मुझे आपने कोई इकराम साहब कोई ऐसे मज़े का कोई ऐसा शेर सुनाना है जो रोमांटिक हो, क्योंकि जिस बराबर में आप जिन बहन के साथ बैठे हैं ना, मैं उनके मियाँ को यहाँ पे बुलाने लगी हूँ। भाईजान आ जाए ज़रा, आ जाए, आपकी बेगम यहाँ पे बैठी होंगी तो शेर की खूबसूरती देखिएगा। और हैंडी माइक उधर से ज़रा मुझे दीजिए, उधर आ जाए। और आपने कोई ऐसा रोमांटिक शेर सुनाना है कि जिसमें डूब के इंसान मोहब्बत करे, जिए तो मोहब्बत के साथ, मरे तो मोहब्बत के साथ। तेरी आंखों की तमन्ना से किनारा कर लूं। वाह, तेरी भाई, आंखों की, तेरी आंखों की तमन्ना से किनारा कर लूं। कैसे मुमकिन है कि मिट्टी को सितारा कर लूं। क्या तुम बात है। कैसे मुमकिन है कि मिट्टी को सितारा कर लूं।
तुम किसी चांद के परतौ को नजर से रोको, मैं किसी फूल की पत्ती को इशारा कर क्या बात है। तुम किसी चांद के परतौ को नजर से रोको, मैं किसी फूल की पत्ती को इशारा कर लूं, जलती बुझती हुई आंखों से दरीचा देखूं, वाह वाह। जलती बुझती हुई आंखों से दरीचा देखूं, आखिरी बार मोहब्बत का नजारा ओए होए, लेवल है भाईजान, लेवल है। मगर बात यहाँ खत्म नहीं होती है, बात पंजाबी पे भी वजन देना है, क्योंकि ये जिन कपल को आप सुना रहे हैं ना, ये है बड़े कल्चरल। सुनिएगा। एक वेले सतलुज तेरे मेरे प्यार दे, एक वेले छल जई तेरी मेरी सोनी है, वाह वाह। नी एक वेले छल जई तेरी मेरी सोनी है, गल्ला विचों गल जई। और ये शेर देखिएगा कि क्या इसमें जेंडर बैलेंस के हवाले से एक यूनिक बात की गई है। अंबरां ते तारे आंदी सार लैन चलिए, आओ आसमानों की खबर लेने चलें जहां सितारे हैं। अंबरां ते तारे आंदी सार लैन चलिए, घोड़ी होवे वल जई तेरी मेरी सोनी क्या बात है, क्या बात। नी घोड़ी होवे वल जई तेरी मेरी सोनी है, गल्ला विचों गल जई। हाय हाय हाय, क्या बात है जी, क्या बहुत जबरदस्त। और मैं जाऊंगी नहीं, फेवरेट एक और। तुम्हारा मोहब्बत से मुकरते हो, तुम्हारा मसला क्या है। मुकर्रर सर। लेकिन हजरत मैं तो सुना दूंगा भाई। हाँ, आपको भी थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा ताकि एक माहौल बन लाला जाए। भाई, आप क्या शेर बोलते हैं टिकटॉक पे, मैं आपकी फैन हूँ, आपको पता है। सही है। एक अलग रंग है जरूर। और इनको मैंने फरमाइश की थी कि डेली बेसिस पे करना है, छोड़ना नहीं है, एक शेर फेंकना है। जी मैं कर रहा हूँ। मोहब्बत से मुकरते हो, तुम्हारा मसला क्या है। हाँ, मोहब्बत फिर भी करते हो, तुम्हारा तुम्हारा मसला क्या है। कहिएगा जरा हजरत, कहिएगा। लाला आपके अंदर। हाँ लाला कहिए। साथ प्लीज। मोहब्बत से मुकरते हो तुम, कहिएगा। मोहब्बत से मुकरते हो, तुम्हारा मसला क्या है। मोहब्बत से डरते हो, तुम्हारा मसला क्या है। आपके क्या कहने, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात सर, क्या है। मोहब्बत से मुकरते हो, तुम्हारा मसला क्या है। मोहब्बत फिर भी करते हो, तुम्हारा मसला क्या है। अगर गहराई से डरते हो तो तालाब में उतरो, अगर गहराई से डरते हो तो तालाब में उतरो, मेरे दिल में उतरते हो तुम्हारा मसला क्या है। क्या बात, क्या बात। मेरे दिल में उतरते हो, तुम्हारा मसला क्या है। कोई खिड़की नहीं खुलती। शेर देखिएगा फिजा जी। वाह। क्या था? कोई खिड़की नहीं खुलती तो अपना रास्ता बदलो। कोई खिड़की नहीं खुलती तो अपना रास्ता बदलो। गली से ही गुजरते हो, तुम्हारा वाह 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 वाह। सही है, सही है। गली से ही गुजरते हो, तुम्हारा मसला। कोई खिड़की नहीं खुलती तो अपना रास्ता बदलो। गली से ही गुजरते हो, तुम्हारा मसला क्या है। सर वेरी नाइस। क्या बात, आपकी दाद आ गई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाय हाय।
बहुत शुक्रिया। खूबसूरत सर, क्या बात। मैं चाहूंगी हम सब मिल के इनको थैंक यू करें। थैंक यू सर, क्या बात है सर। बहुत शुक्रिया, आपने अपने बेशुमार कीमती टाइम में से हमारे लिए ये वक्त निकाला। लाला जी आपने क्या लाइन में सहारा दिया है, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ापन। नईमा जी थैंक यू कहते हैं, फिर हम ब्रेक पे बहुत जाएं। शुक्रिया सर, और नईमा जी ब्रेक पे भेजिएगा यार, भेजे और पूछे मसला क्या है, पूछे। ब्रेक पे जाते हैं, आप लोगों को मसला क्या है। ईद पर नूर में खुशामदीद नाज़रीन। और भी हमारे ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवा दूँ। सबसे पहले तो हमारे पास एक ऐसे मेहमान जिनके साथ मैं बहुत शुरू से बहुत काम करती आ रही हूँ, वैसे भी मेरी इनसे मुलाकात है, बहुत इनकी फैमिली सब लोग बहुत अच्छे हैं। अगर मैं बात करूँ कि उर्दू शायरी की दुनिया का एक ऐसा खूबसूरत और मुनफरद नाम, एक ऐसा शायर भी जिनकी शायरी ने मोहब्बत, माशरत और इंसानी एहसासात जो है इसकी गहरी झलक जो है वो लोगों तक पहुँचाई है, दिखाई है, तो इसमें कोई गलत ना होगा। अदील बरकी साहब हमारे साथ मौजूद है। जब गाते हैं, मुस्कुराते हैं, बोलते हैं तो इनकी अदायगी, इनकी अदाएँ, इनकी जो शायरी का एक स्टाइल है, बड़ा मुनफरद अंदाज़ है जिस तरीके से ये बोलते हैं और लोगों को छू लेते हैं, मुझे लगता है बड़े इनर सोल के साथ। बहुत ख़ानदानी और ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना नाम रोशन किया इन्होंने और आज हमारे साथ हमारी ट्रांसमिशन में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। थैंक यू सो मच फिज़ा, थैंक यू सो मच। अदिल भाई बहुत खुशी हो रही है मुझे आपको इतने दिनों के बाद देख के, जस्ट लाइक अ फैमिली टू मी। ऑफ कोर्स। और मैं हमेशा जब आपकी कोई रील, आपका कोई शो या कहीं आपको कहीं बैठा देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सदा सलामत रहिए और आपके साथ ये इन लोगों को देख के भी मुझे बेहद खुशी हो रही है। सर हमें इतने अच्छा, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल सरप्राइज कि आप आए हैं और आप हमारे फेवरेट हैं। हम जब भी कहीं मिलते हैं इतने अच्छे से, इतने प्यार से, इतनी अपनाहियत से, इतना मजा आता है इनके और साथ कोई बातें सेलिब्रिटी करके। टेंट्रम्स नहीं, इतना हम हंसी मजाक करते हैं, ब्रांड्स की बातें करते हैं, कपड़ों की बातें करते हैं, सर से मशवरे लेते हैं। आपको पता है इनकी फील्ड क्या है? क्या है ये? क्या है? सिंगर है, गजल सिंगर माशाल्लाह। और क्या है? और खाना बहुत अच्छा, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। एंकर भी है, और एंकर भी है, एंकर भी है। और प्रोफेशन और क्या है? और डिजाइनर, ले आर्किटेक्ट, सारी खूबियां सर में, सारी आप बताएं, creative मेन aspects। प्रोफेशन बताएं आप सर इनको, बिल्कुल बताएं इनको। नहीं नहीं कुछ भी, मेरी शनाख्त और का बड़ा जरिया तो मेरा म्यूज़िक ही बना जी। और उसके बाद क्योंकि घर में लिखने लिखाने का शौक़ था अब्बा और अम्मी को, फिर मेरी बुक्स आई और फिर उन्हें माशाल्लाह अकादमी अदबियात और दूसरे अवार्ड्स मिले और शेफ़ तो मैं ऐसे शौक से बन गया। और नहीं वो तो हम आपको देखते हैं। यूनिलीवर विन किया था कॉथम के प्लेटफॉर्म से। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त, क्या बात है सर। लेकिन आई ऑलवेज एडमायर यू और आपका चॉकलेट केक जो है। अरे नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वो मेरा अब इस दफा स्पेशली आपके लिए होगा, इसलिए बिकॉज ऑफ फिजा, इसकी मौजूदगी में आप वादा कर रहे हैं तो आपको पता की है। और फिर हम इकट्ठे मिलके उसमें मैं लेके आऊंगा खुद सर। अच्छा, बराबर में ही अदील भाई के बड़ा खूबसूरत सा लड़का बैठा है, तो कैमरा उसकी तरफ तो खुद ही स्विच कर ले जल्दी से, क्योंकि जहाँ खूबसूरत लड़के होते हैं कैमरा मैन तो फौरन ही उनको क्लोज पे ले लेते हैं। एक्टर, मॉडल, फैशन डिज़ाइनर, कोरियोग्राफर भी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखें इस उम्र में इतनी एफर्ट करना, मेहनत करना, फिर इतने अच्छे अच्छे ड्रामों में परफॉर्म करना, इतनी अच्छी अदाकारी के साथ लोगों को अपना फ़ैन बनाना, इवन बड़े सारे मॉर्निंग शोज़ भी इन्होंने होस्ट किए हैं। शायद इसके बारे में आप लोग को नहीं पता, मगर क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा नुमाया है उनकी एज ए डिज़ाइनर, उनकी ज़्यादा एज एक्टर लोग पसंद करते हैं। अब्दुल वहाब मेरे साथ मौजूद है। कैसे अब्दुल? मैं ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम हमजा, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा, आप एंकर भी हैं, ठीक है, तो थोड़ी सी बहनों वाली मैं अब बन के दिखाऊँ ना, मैं ज़रा बड़ी बहन। बिल्कुल, और मजे की बात यह है कि हमजा मेरे करियर का शुरुआत आप ही के साथ हुआ। वी हैव डन सो मेनी शोज टुगेदर एंड आई वाज हमने साथ डांस भी बड़ा किया। हमने डांस भी बहुत किया एक साथ। वेरी नाइस। अच्छा, किसी ने वेरी गुड डांसर एज वेल। हाँ, आज बहुत उनकी डांस अच्छा परफॉर्मेंस होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज तक किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मेरी फेवरेट होस्ट कौन है। मेरी इनके साथ जहाँ मुलाकात हुई ना, वो मेरी फेवरेट होस्ट के प्लेटफॉर्म पे हुई है। और मेरी फेवरेट होस्ट पूछ लें आप बैंकर बन के जरा। जी जी, फिजा बताइए आपकी फेवरेट होस्ट कौन? आप भी पूछें जी, आपकी फेवरेट होस्ट कौन है?
आपकी फेवरेट होस्ट कौन है? आपकी फेवरेट होस्ट? आपकी फेवरेट होस्ट? आपकी फेवरेट होस्ट कौन है? फिजा अली। अच्छा मैं कहने लगी थी। सही हो गया। होना चाहिए ऐसे, अपना आपको इंसान का खुद का फेवरेट होना चाहिए। सही है, बिल्कुल अपनी खुद फेवरेट है ना। अब आपने ये पूरा जरा सुनवाना है हमें शेर मियां दाद साहब का गाना, तो जरा बोलें, एंकरिंग करें आप। अच्छा, कैमरे की तरफ या आपकी आपने तरफ? इनसे बात करके कैमरे की तरफ आप पूरी होस्टिंग करके जरा उठाएं। शेर मियां दाद साहब, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, और ये मीठी ईद में आपका साथ हो गया है तो ईद और मीठी हो गई हुई है। तो अगर इस ईद में आपकी मौसीकी के साथ थोड़े 4 चांद लग जाएं तो क्या ही बात हो रही। सबसे दरखास्त है आपका एक बेहतरीन सा गाना हो जाए जिसमें हम सब झूम उठेंगे। रश के कमर हो जाए। अरे भाई वो तो फेवरेट है भाई, आप गाएं और हम रक्षे पीछे आपके। चले जी, क्या बात है। अच्छा अदील भाई, आपने मुझे, आपको मैं भाई बोल सकती हूँ, है ना। मुझे वैसे अदील साहब आपकी क्या ही बात है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं आप भी, आपकी भी बड़ी दुनिया इस एजाज़ के लिए, ऐसे नाम के लिए, इस मुकाम के लिए लोग तरसते हैं, सारी सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं। तो खैर आपसे भी पूछना तो बनता है हक है हमारा, ईद कैसे मनाते हैं आप? ईद कैसे मनाते हैं? ईद क्योंकि मनाना फ़र्ज़ है, हाँ, तो किसी भी हाल में हो ईद तो मनानी पड़ती है। लेकिन इस दफ़ा ईद पर खुश तो होना अपनी जगह, लेकिन पहली दफ़ा ये एहसास ज़रूर हुआ कि ईदियाँ देने वाले नहीं हैं। लास्ट ईयर अम्मी जान गए थे तो मेरा ख्याल है वो उस फैमिली के हेड थे, तो पहली दफ़ा ये एहसास बड़ी शिद्दत से है ईद को मनाते हुए कि इस दफ़ा ईदियाँ लेने वाले तो खैर से बहुत हैं, बिल्कुल, लेकिन मैं जिनसे चाहो से ईदी मांगूं और कहूं कि मुझे इतने नहीं लेने, इतने लेने हैं, और ये वो नहीं। तो ये एक एहसास साथ में है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी जैसे आगे बढ़ती है सबको ये फेस करना पड़ता है, तो दिस इज़ लाइफ। अच्छा जैसे शायरी है, क्या उसमें भी कोई फ़र्क आया है? अब शायरी AI वाला दौर है, तो क्या शायरी में भी कोई AI वर्जन आया है? AI तो आपको पॉलिश कर देता है ना, या आपको आइडियाज़ दे देता है, बेसिक थॉट्स तो आपकी होती हैं। आप सबसे ज़्यादा किसकी सुनते थे? अम्मी की सुनते थे या किसी शायर की? मतलब होता है ना किसी को सीखने के लिए शायर की सुननी पड़ती है, या फिर आपने सिर्फ अम्मी की सुनी थी? नहीं, अब्बा बहुत अच्छा लिखते थे। अच्छा। लेकिन अब्बा जान थोड़े सख्त तबीयत के आदमी थे, और माएँ क्योंकि पोलाइट होती हैं तो मैं माँ के ज़्यादा करीब था। मम्मी स्पॉय थे आप? इसलिए कि अम्मी ने जो कह दिया वो मानना है। माँ का प्यार तो सब कहते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ और भी होती है कि बच्चा अपना गुस्सा भी माँ से कर लेता है, बाप से गुस्सा नहीं कर सकता। बाप के सामने यूं खड़ा हो जाता है, माँ के सामने तो वो बोल लेता है कि आपने मुझे ये क्यों कहा, आपने मुझे ये लेके देना, मुझे नहीं पता ये कर। और बाप के आगे बाअदब, बामुलाइजा, होशियार, निगाहें बाप के आगे तो हल्की हल्की जवाब ही होते हैं, मैंने तो नहीं जी ये कहा था, ठीक है जैसे आप कहते हैं, लेकिन मुझे तो चाहिए था। इससे आगे नहीं बंदा बढ़ता। नहीं, तो इस जनरेशन के, अब हमारी जनरेशन के बाप बड़े फ्रेंडली हैं, इसकी तरह हमजा की तरह। ये तो अपनी बच्चियों के फ्रॉक भी सी रहा होता है। ये इन्होंने हमारे ईद के ड्रेसेस सब कुछ उन्होंने बताया भाई, ये मेरे बच्चों के ऐसे बनवाने हैं। नहीं आप हैं क्या हमजा, पहले तय कर लें, आप शेफ हैं, आप ये सब कुछ टेलर हैं क्या? सब कुछ है। वाह माशाल्लाह। अच्छा मैं बताता हूं, जहाँ पे देखिए मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने उनको एक्नॉलेज करना है, मैंने उनको इज्जत देनी है, मैंने उनको प्यार देना है, मैंने उनको लव्ड और अप्रिशिएटेड फील कराना है, तो मैं उनकी हर छोटी छोटी चीज का हिस्सा बनने की कोशिश करता हूं। ये जरूरी है। जो चीजें अदील भाई मेरे जॉनरा में नहीं भी आती थी वो भी मैंने अपनाई, कि उनको लगे कि हम अब बाप से रिलेट कर पाते हैं। मतलब कि आओ तुम लोगों को खाना बनाना सिखाऊं, आओ आज हम ये करेंगे, अच्छा तुम लोग चांद रात पे मेहंदी ईद के उसके लिए चांद रात चूड़ियों मेहंदी के लिए जाओगे तो मैं साथ लेके जाऊंगा, कोई मसला नहीं। तो जब आपकी बेटियां हो तो उनको एम्पावर करने के लिए तो आपको उनकी हर खुशी का हिस्सा। सुनिए ये तय है, फिजा भी मौजूद है, लड़कियों का कॉन्फिडेंस पहली बेस उसका बाप ही होता है। फिर शादी के बाद जो कामयाबियां मिलती हैं उसका क्रेडिट में उसका हस्बैंड शामिल होता है, बिल्कुल, लेकिन उसकी बेसिक कॉन्फिडेंस जो है वो उसका बाप ही देता है। बिल्कुल सही। अरे वाह, बहुत बड़ी बात बोली आपने। शेर मियां दाद साहब, जरा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जिस सीट पे बैठे जरा हक तो अदा करें। अदील भाई बैठे हैं, अदील भाई से कोई ऐसे अशार आप बुलवा सकते हैं, आपके कहने की बात ही कुछ।
हम वेलकम कहते हैं, आप आए और इतना बड़ा ईद का दिन जो हमारे साथ स्पेंड आप कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ अशआर बड़े प्यारे प्यारे से जो आपने खुद की शायरी है वो हमें सुनाएं। हाय हाय वाह। मेरा ख्याल है कि आज हम कोई खुशी का गाना आपको सुना दें। हो जाए। देखा आपके कहने की बात पे वजन कितना सर, था। आपकी बात को मैं टाल सकता हूँ? वाह। लव यू सर। आपसे असल में बात इधर से इसलिए कि हलवाई दो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बैठे हैं, आपस की बात बैलेंस है, हम नहीं कह सकते थे। बट ये कवाली में भी जो जिद्दत ये लेकर अरे आए वाह। और जो इन्होंने जगहें बनाई, अरे शायद कवाली में इसकी गुंजाइश मौजूद थी। क्या बात है। और मैं ये समझता हूँ कि शेर अभी अपने असल मकाम तक नहीं पहुँचे हैं। जितना मैं इन्हें जानता हूँ और इनकी गायकी से और इनकी जो ये नात पढ़ते हैं, अरे वाह। उसमें इतनी बारीकियां हैं कि बहुत दफ़ा जब इंडिया इवन ये प्रोग्राम दिलेर मेहंदी साहब देखेंगे, वो ही इज़ अ वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं कि शेर कितना अच्छा अरे वाह। पढ़ता है। तुम्हें याद है कि मेरी एक रमज़ान ट्रांसमिशन में आप आए थे और आपने उसमें कुछ ऐसी नातें पढ़ी थी जो पहले से गई, और लेकिन उसमें जगहें जो आपने कही थी, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा दरख्त, भरा घना दरख्त, कोई घना दरख्त है, सायादार दरख्त है, इसीलिए तो इनकी छाँव में हमजा चुप करके बैठ गया। और सर के साथ तो बैठ के हम सर की रिस्पेक्ट करेंगे, कम से कम बोलेंगे। हालांकि हमजा जैसे बैठा हुआ है, पहाड़ है माशाल्लाह। पहाड़, वाकई में पहाड़ हूँ। अच्छा वैसे लेकिन ये राई का पहाड़ I take it very है, positive। ये राई का पहाड़ है। राई का। ईद पर नूर में खुशामदीद नाजरीन। और मैं आपको ये बता दूं, मेरे पास आज महफिल में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी आवाज़ में मशरिक़ की मिठास है और उनकी फ़न जो है उसमें एक ऐसी चमक है जैसे चांदी। पाकिस्तानी मौसीकी और फिल्मी दुनिया का एक मारूफ नाम, जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ और अपनी अदाकारी से कई दिहाइयों तक लोगों के दिलों पर राज किया। हम बात करें पाकिस्तान की खूबसूरत हसीन मारूफ अदाकारा और सिंगर शाहिदा मिनी साहिबा जी की। और हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि ईद का जो इतना बिजी स्केड्यूल होता है, जिसमें आपने अपने लोगों के साथ, अपने फैंस के साथ, सबके साथ टाइम स्पेंड करना होता है, वहाँ पर यहाँ 24 पे भी आके आज हमारी ईद पर नूर में 4 चांद लगा दिया। और वाकई ऐसा लग रहा है हमने चांद को सामने बिठा दिया है। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू। आप भी कोई चांद से कम नहीं है देखिए मेरी बात सुने, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, क्या क्या एजाज़ात से इनको नवाजा गया है। और मैं सीरियसली बताऊं कि हमें अगर इनकी कदर नहीं की या नहीं करनी आई तो हम सीख भी नहीं सकते, ना चल सकते। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी सहारे, किसी चीज़ के बगैर जो है ना अपने फ़न से अपने लोहे को मनवाया है, अपने काम को मनवाया है और पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। घर घर की चॉइस, घर घर की पसंद है शाहिदा मिनी जी। तो मेरी बात सुने, पहले तो एक आप अपनी स्किन ग्लोइंग का कोई टोटका ईद के रोज़ बता दें, कोई ऐसा नुस्खा जो हम सबके लिए बेहतर हो, ऑल स्किन टाइप हम घर पे बैठ के यूज़ कर सकें। हर्बल। जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर। मैं ज़्यादा पोछा पाछा नहीं मारती मुझे ऊपर। आई लाइक इट, पोछा पाछा। नेचुरल ऑर्गेनिक स्किन है मेरी। मैं कुछ चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, नाइट क्रीम लगा लें, ये कर लें, वो कर लें। आप यकीन जानिए कि मैं कितने कितने दिन क्लिनजिंग नहीं करती। मैं फ्रेश सिर्फ पानी से मुंह धो लेती हूँ, सादा सिंपल। आप जितना अपने आप को सादा रखेंगे, ये जो चीज़ें जो बाहर की ये क्रीमें हम जब मैं एक ज़माना था बड़ा यूज़ करती थी और मेरे फेस पर इतने इतने मोटे दाने हो जाते थे, और जितना मैं इसको कम यूज़ कर रही हूँ उतना मैं कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, आप अपने स्किन को इतनी मुसीबत में मत डालें। मगर मैं ये देख रही थी छोटी छोटी अच्छी डाइट लें, बुटॉक्स सब पे आपने कुछ भी नहीं कराया, यानी कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। आपने हाथों से पता चल जाता नहीं, आपके कहीं कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसी आप थी एज इट इज। अच्छा, मैं बड़ी दफा जाकर कहती हूँ कि कुछ ला दो, वो कुछ कर दो। आपको जरूरत ही कितने लाइए, जरूरत ही क्या नहीं करना है। हमने कहते आपको जरूरत नहीं है। मैंने कहा चलें, बहुत शुक्रिया आपका। मगर यहाँ पर गुजारा पूरा नहीं होगा। अब ये 3 लोग बैठ के जरा यहाँ पे चिट्टा छोला की अगर जी गुजारिश मेरी भी रिक्वेस्ट है। एक वो गाना जो जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, चांदनी रातें। चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, सब सो जाते हैं, मैं जागती रहती हूँ। हम तो करें आपसे बातें, चांदनी रातें। अल्लाह हो जाए जी, चांदनी रातें प्लीज। हम खड़े होंगे आपके एजाज में। जी मेरी जान, बहुत शुक्रिया। ईद पर नूर में खुशामदीद। और मैं और लाला यहाँ पर अभी ये सोच रहे थे
कि लाला भाई हमने सबसे इतना नमक डलवा लिया है, हाँ जी, मगर हमने किसी को नमक नहीं खिलाया। हम नमक क्यों खिलाएं? मतलब ब्लड प्रेशर ईद के दिन हाई करने सबकी। थोड़ी नमक हलाली तो करें हम भी। सबसे इतनी हमने खिदमत फैंस के लिए इतना कुछ सुन लिया, सुना दिया, मेहमानों से मिलवा। मैं कही थी नईमा जी से, हमजा भाई जो है उन्होंने ज़बरदस्त चीज़ें बनाई हैं। आज तो कपल किचन में गए हुए थे नईमा जी अपने खावंद को लेके, है ना, तो कुछ लेकर आ जाए हमजा भाई। नईमा जी क्या क्या हम तो सैम्पल कर रहे थे, हमारा था कि हम इकट्ठे करेंगे, पर आप है क्या पर लेके आते। आज हम बिनोफी पाई बना रहे हैं। बिनोफी पाई, इट्स बनाना टॉफी ट्राइफल, इट्स अ डिलिशियस डिजर्ट। अदील भाई को तो मुझे लगता है उन्होंने जरूर ट्राई किया होगा। अमेरिकन क्लासिक है। इधर आए ना, इधर आके ट्राई करा के दिखाए ना। मतलब हम बनाने लगे हैं, मतलब हमने असेंबल करना शुरू करें। बस ये आपको 1 मिनट में बना के दिखाते हैं। रियली? ये जी आपने क्या बनाया? मैंने बनाया है सागू मिक्स ट्राइफल। अच्छा, मिक्स फ्रूट ट्राइफल बनाया है। तो आपकी बन गई है? हाँ मेरी बन गई है। तो जब तक कि आप यहाँ पर हमें कुछ तो, क्योंकि ना हाँ मैंने यहाँ पर सबको कुछ ना कुछ खिलाना ही है। जब तक जो आपकी रेडी है तो नईमा जी आप लेकर आ जाएं। ठीक है, जरा हम यहाँ पे सबको दिखा दें। मिक्स ट्राइफल है ना? हाँ, सागू मिक्स फ्रूट ट्राइफल। मिक्स फ्रूट ट्राइफल, हाँ लाला जी। और ये सब खा सकते हैं मेरे ख्याल से, हाँ, जिन का मुंह है, जिन का मुंह है। अली खान नहीं खा सकता, उसका मुंह बहुत बड़ा है। ये देखिए अल्लाह अली भाई मुझे देखो फिजा, वाह कितना प्यारा लग रहा है। मैं चम्मच और लेके आती हूँ। सागू मिक्स ट्राइफल। मैं और स्पून लेके आती हूँ। स्पून दीजिएगा और जल्दी करो फटाफट जी। ये दे दो। ये तो बहुत मोटापे हैं, थोड़ा सा प्यार, बड़ी मेहरबानी। ये सब नहीं खाते। मैं मुझे पैक कर देना, मैं घर जाकर खाकर फोन पे बताऊंगी मैं। अच्छा, ये राज है, देख ले। हम तो जहाँ बैठते जो मैं हमेशा फोन पर ही बताती देना है। अच्छा, ये बता दूं, एक मेहमान मेरे पास जो भी यहाँ पर है ना, वो एक ऐसे मेहमान है, बता बेड़ा गर्क हो जाएगा। पंजाबी शायरी में नाजरीन एक खास नाम रखते हैं, एक खास इनका अंदाज है। ठीक है लाला जी, और कमाल अंदाज है कि वो जब शुरू करते हैं अशार शहर में ना उन्हें जकड़ लेते हैं सुनने वाले को। तो ये कमाल है वीर सिपाही साहब का। क्या बात है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी वीर सिपाही साहब जो हैं इनके साथ तो काफ़ी परफॉर्मेंस का मौका मिला। अभी राजनपुर में भी मेरे साथ थे। इन पे एक वजदानी कैफियत तारी हो जाती है अपने अशार के साथ। और फिर ये जो परफॉर्म देते हैं वो यही तो सेहत का कमाल है। और मुझे आज उम्मीद है और मेरी बल्कि डिज़ायर है कि ये उसी तरह की एक यादगार परफॉर्मेंस तो आए ना हम आपको बहुत मजा आएगा। आप ऐसे सब करेंगे जैसे पूछा जाए। आपकी सोच है नईमा जी, हमारी क्या क्या चीज़ें हमें खिलाती हैं और क्या क्या उनकी वैरायटियाँ होती हैं। ठीक है, और आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, एक शेर अगर साथ साथ हो जाए तो मीठा जो है ना वो हजम हो जाएगा। क्या बात है आपकी, थोड़ा सा ले भी लीजिए साथ साथ जी। हाँ, और उसके बाद ये है इधर, चंगी लगे माड़ी लगे खा के तो देखे डिश तानू चंगी लगेगी। चंगी लगे माड़ी लगे हर कोई चांदा है दिहाड़ी लगे। लेवल है, बहुत अच्छे शायद जी लेवल है। और ईद के दिन है वीर सिपाही साहब, कितने लोगों की दिहाड़ी लग रही होगी। लेवल है। ये दूसरी भी आ गई है फिजा, दूसरी डिश भी आ गई है। दूसरी डिश भी आ गई, बिनोफी पाई भी आ गई। बिनोफी पाई जरा मुझे खिलाइए। भाई मोटापे वाला काम किया हुआ आपने। हाँ देखिए ना, फैट नहीं, ईद है ये तो बंदा मर जाए खा खा के। एक बारी खाना नहीं, अगली ईद भी बनानी भाई हमने तेरा बच्चा। अच्छा ये फुल दुनिया जहां का मीठा है। ये इसमें फुल क्रीम। इट्स अच्छा, वैसे ये ऊपर हमने जो आज यूज की ये डेयरी फ्री क्रीम है। इट्स ये लाइटर होती है, इसको व्हिप किया है, एरेट हो गई है। फैट है, हाँ फैट तो देखिए हर चीज में है, फैट तो चाय में भी है, कम है पर है, लेकिन आप उसको जरा हर चीज है। अच्छा जी सर, कैसा लगा दिल भाई? कमाल, चले जबरदस्त हो गया। इट्स एक्चुअली इसके नीचे ग्राम क्रैकर और बटर कुकीज का क्रस्ट आता है, उसके ऊपर बनानास आते हैं, फिर होममेड टॉफी सॉस या कैरेमल। और उसके कैरेमल है नहीं, मुझे सॉस लग रही है बकायदा। कैरेमल सॉस है ना, सॉस है और ऊपर व्हिप्ड क्रीम है, व्हिच इज मोर लाइक अ मूस। और मैंने शैंटली की तरह, और मैंने फिजा की पसंद को मद्देनजर रखते हुए सागू किया है। फिजा बहुत शौक से खाती है सागूदाना, कस्टर्ड, मिक्स फ्रूट्स,
इसके अंदर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, अरे वाह। हाँ, मैं और आप साथ में दोनों whipped के cream। आइटम्स ना साथ ले जाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा इसको धोकर धो देंगी आप? नहीं, आप ऐसा करें, हम आपके लिए वैसे ही फ्रूट काट देते हैं साथ, आप धोइए मत। अच्छा ठीक हाँ, है। मुझे जब भी मैं आऊँ ना मेरा पता शायदा चले जी, तो फैट फ्री चीजें मेरे आपने लिए बहुत बनानी। अच्छी बात की है, आप हेल्दी है मेरे पास फैट फ्री, लेके आऊँ आपके लिए? चना चाट है। क्या है वो? चना चाट, चने हैं उबले हुए। प्रोग्राम खत्म हो और मजे से आराम से बैठ कर चलो ठीक है, आप वो वाकई बिल्कुल मीठे फैट फ्री में है। आप अगर कुछ बहुत रिच नहीं खाना चाह रहे तो फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करें, आप फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करें। फ्रूट में भी आप एक एप्पल ले सकते हैं, इतना ज्यादा फ्रूट बनाना भी बनाना लगा तो दे फिर एक बनाना ही बनेगा अरे ना। हम तो बने बनाए बनाना बनाना है। 1 बनाना नहीं 2 बनाना होना। Two bananas, यस एप्पल एक हो भी आप तो। खाना चाहिए। एप्पल नहीं हो, मैंने मुझे एप्पल कह एप्पल एक जब आप प्रॉब्लम में हो तो खा लें, अदरवाइज आप दो ही खाएं। दो बनाना। अब बारी है यहाँ पर, एक आपने शेर सुनाना है, उसके बाद हमने यहाँ पर इनको उठाना है। और इन्होंने ना एक्चुअली जवाबिया चल रहा है, वाह, ठीक है, जैसे उन्होंने चांदनी रातें सुनाया है मैडम जी ने, तो उससे पहले एक शेर अगर आपका हो जाए। जी जरूर। होर जो मर्जी या ले जामी, होर जो मर्जी या ले जामी, हाट मेरे नू हैंड ना पामी। हैंड ना पावी। मतलब असल चीज है उसको ना लेके ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ उनको पाना लेके नहीं और की ਲੈ ਜਾਣ ਪੜਾ। एक और दिल नहीं ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਪਲੇਅਰ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਪਲੇਅਰ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਲਈਏ ਐਵੇਂ ਉਹ ਸਾਵੀ, ਹਾਟ ਮੇਰੇ ਨੂੰ हैंड ना पावी। ब्रेक लीजिएगा। ईद पुरनूर में खुशामदीद। और नाज़रीन, मेरे पास एक और ज़बरदस्त मेहमान है जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, आप सब फ़ैन हैं उनके, बहुत सुनना चाहते हैं उनको। अली ज़रियून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात सुनो, ये जो तुम हरकतें करती हो, बात सुनो, ये जो तुम हरकतें करती हो ना किया करो, कोजी लगती हो। हैं? वाह, हैं? ये तुमने क्या बदतमीजी की है मुझसे। हाँ। मैं इस रवैये का रवादार नहीं, वाह, और मुझे अय्याशियाँ भी कंजूसी से करनी पड़ती हैं। मेरा कोई भाई भी मुल्क से बाहर नहीं। और तुम्हें क्या पता कि तन्हाई में, मैं तन्हाई में अपने ही बाल नोच रहा हूँ। मैं बैंक से लोन लेगो बैंक के खरीदने का सोच रहा हूँ। यार क्या बात है। बहरहाल मेरे शेर आप सबने सुने, और आप सबकी मोहब्बत है जो ये मामला चल रहा है, वरना तो ऐसी कोई बात नहीं। ईद बहुत बहुत मुबारक हो, ईद बहुत बहुत मुबारक हो, और तबाह हो जाए जो काटती है इंटरनेट हमारा, वो शारक हो। काफी रिलीफ नहीं मिला। आप इतने परेशान क्यों, तकलीफ में क्यों बोल रहे हैं आप? असल में मेरा क्या मेरा मसला है आपको? मेरा मैम तरीक़ेकार ही ये है। इतनी तकलीफ दे मैंने शायरी कभी आवाजारी वाली नहीं सुनी। हाँ ज़रियून है साहब, ना? हुआ क्या है आपको? बहुत टेंशन, जंग चल रही है ना, जंग हो रही है आसपास मुल्कों नहीं में। तो फतह हो रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश अच्छी होना बात, चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हम तो लेकिन हमेशा जंग में रहे, हम तो जंगी लोग हैं। माशाल्लाह, तो फिर गाने किसने गाए? अच्छा, तकलीफ और परेशानी से मुझे एक और चीज याद आई। आपको पता है हसन निसार साहब भी तो हमारे साथ मौजूद है, मैं आपसे मुलाकात करवाऊं। जी हसन निसार साहब। ओए बीबी, ओए फिजा, अच्छा हालात देखो, काहे की ईद है, एक दूसरे से सही मुंह मिलते नहीं है। मैं कहता हूँ तब है ऐसे ताल्लुक में, कोई ईद आई है, कोई गले मिलो, कोई मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाओ, कोई एक दूसरे का शुक्राना करो। ईद पे कहाँ बैठे हैं? ईद पे भी डिसअपॉइंटेड हैं आप, इतना अवजार क्यों रहते हैं, क्या मसला है? फिजा, ये दिल, और टीका लगना लाना, ओए टीका लगना चाहिए। मेरे पास चुन्नी भी है। हुक्मरानों के दिमागों पे हालात क्या कर दिए, हालात क्या कर दिए फिजा। इरिटेट ही हैं आप, मुझे क्या पता। ओए कैसे इरिटेट ना हो, कैसे इरिटेट ना हो। मेरा पड़ोसी मेरा पड़ोसी मेरी गेट के आगे गाड़ी पार्क करके चला गया। हु इज रिस्पांसिबल, किसने जवाब देना है? बाय द वे, मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? साढ़े को एडा फालतू टाइम नहीं किसी जवाब दिए। अगली गल करो। तो पड़ोसी था ना, अगर दे दी चलो गाड़ी। फिजा बात बड़ी सादा है। पड़ोसी किधर, पड़ोसी सी फिजा
फिजा ईद का दिन है, मैं समाप्त करूंगा एक शेर सुना के। हाँ। नीचा दिया शनाई कोलों हंसना फैज किसे नहीं पाया। नहीं, इस पे गौर करना है, हंसना नहीं है। नीचा दिया शनाई कोलों टाइम नहीं साढ़े को फैज किसे ना पाया, कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। तो बेफैज से कब फैज मिलता है? ऐसा ही होता है। ऐसे ही होता उसी है। से मेरा दिमाग बंद करता। अच्छा ना मैं बड़ा कुछ कर देनी ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ तो फिर शॉपर पा के नहाना पैना। नहीं ये कोई बात नहीं, माँ हालात ऐसे हैं, हर बंदा परेशान है। बहरहाल कोई और कुछ करते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं नाजरीन, क्योंकि सोशल मीडिया पे बड़ी गर्म रही है जंग, ये लड़ाई, ये खबर, हर सहाफ़ी की नज़र, हर जगह ये गुजरी बात, ठीक है। मगर मैं आपको बताऊं मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मैं तो सबके साथ दोस्त हूँ। तो प्लीज़ आज ये जो रील आप लोग वायरल करते हैं, ठीक है, तो आप ना कीजिएगा, क्योंकि मैं आज आपकी मुलाकात करवाने लगी हूँ सोहेल राइट साहब से। हमारे साथ मधु है। क्या हाल है सोहेल भाई? बहुत बहुत शुक्रिया फिजा। ईद का दिन है, फूल भी हैं, मिठाई भी है, बदकिस्मती से मुझे शुगर भी है। मैं खा नहीं सकता, हाँ अलबत्ता मिठाई देख सकता हूँ। आप सोच रही हैं हंसते हुए मेरा साउंड क्यों नहीं आ रहा, तो मेरा ये मन का टूटा हुआ है। बहरहाल जी। लंबा कद, सुनहरे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, क्या कपड़े पहने हैं। किसी ने बगैर सेल वाली बारबी तो कहा होगा। बस करें, झटका ना लग जाए आपको। मन का टूटा हुआ आपका हाथ में ना आ जाए किसी के। अच्छा नाज़रीन और हाज़रीन, एक और गुस्सीले शुजीले से हर बात पे गुस्सा करते हैं, हर बात पे बड़े ट्रेंडिंग में रहते हैं अपने गुस्से की वजह से। वो चिड़चिड़े से भी हैं। अब मुझे नहीं पता उनको मैदे का मसला है या फिर उनकी सेहत का कोई मसला है या कोई मेंटल मसला है, आई डोंट नो। मगर अल्लाह ताला उनको सेहत दे। जो है ना, ईद बड़ी दुआएं मेरी उनके लिए भी। झगड़े वगड़े छोड़ के मैं बात करना चाहूँगी, हमारे साथ मेहमान है जवाद अहमद साहब। नहीं, बहुत शुक्रिया फिजा, आपने अपने शो में बुलाया। देखो बात यह है कि जो बदतमीजी करेगा उसको बदतमीजी से ही जवाब मिलेगा। अगर कोई मुझे ये कहे कि जी उनको आईना दिखाइए तो बुरा मान गए, आप उनको आईना ना दिखाएं, आप मुझे आईना दिखाएं, आपके सामने मैं खड़ा हूं। सारे आप ही के साथ बदतमीजी करते हैं। नहीं, बदतमीजी देखे एग्जैजरेशन बाद में तब होती है जब बात खराब होती है। जब मैं एक बात कर रहा हूँ, आपको अगर नहीं समझ आ रही, आप मेरे पॉलिटिकल मामलात में अगर इंटरफेयर करोगे, ठीक है, मेरी पॉलिटिक्स में आप तो सिंगर है ना। लो भाई, बढ़ गई बहस पानी में। ओ भाई, ओ बीबी, मैं सियासत करने आया हूँ। पाकिस्तान की जो आवाम है उसकी तकदीर मेरे हाथों बदलनी है। आपने तो मेरे ड्रामे का गाना गाया था ना, मेहंदी की ये राह, बकौल आपके, मैं तो आपकी वजह से बनी हूँ आज, जो कुछ बनी हूँ बकौल आपके। नहीं, मेरे नहीं, ये देखो बनाने वाला ऊपर वाली जात है, उसका नया वर्जन बना दिया अब मैंने। कौन सा? मेहंदी बेबी की ये शार, बेबी की ये शार, अब ये वर्जन है। अच्छा, क्योंकि आप शार्क से भी ज्यादा तेज हो गई है, छोड़ नहीं रही। नहीं तो आप जिस शाख पे बैठते हैं उसी शाख को काटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप शेख चिल्ली भी हैं। नहीं, मैं शार्क की बात नहीं कर रहा, शार्क की बात कर रहा हूँ, पानी में रहती है। अच्छा, देखो यही बात देखे, ये मोनोपोली करके मेरे सवालों को ना आगे गड़बड़ कर दे। मेरा जो मैनिफेस्टो है वो लोगों को गलत पहुंचाते हैं, और ये मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। आप मेरी सियासत को छेड़ेंगे, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं जवाद अहमद साहब, आप कपड़े कहाँ से धुलवाते हैं या खुद धोते हैं? ये खुद ही धोता हूँ जी, मैं किफायत चाह रहा हूँ, ऑस्टेरिटी पे बिलीव करता हूँ, ऑस्टेरिटी पे बिलीव करता हूँ। मैं गाड़ी में नहीं रखी हुई, साइकिल पे जाता हूँ जी, पेट्रोल बचत होता है। इसी तरह मुल्क को, मिल्लत का जो पैसा है वो हम इस तरह बचा सकते हैं ऑस्टेरिटी करके। माशाल्लाह देखें जिस तरह ये शादी रहती है, नो मेकअप, ज्यादा मेकअप यूज नहीं करती आप, मैंने सुना जी। मैं तो आपकी बात ही नहीं सुन रही, क्या कह रहे हैं यार? गुड वन। इसे एडिट में निकाल देना प्रोड्यूसर। क्या दिखाएं? वो हो गया। क्या हो गया? आप मेरी बात सुने, ठंडा पानी पी के उल्टा लटका करे, दिमाग ठंडा हो जाएगा। नहीं, ठंडा नहीं होना। देखें इस मुल्क में, जब तक इस मुल्क में गरीब आदमी की मैम 4 लाख सैलरी मैंने नहीं करनी, मैंने चैन से नहीं बैठना। पहले आप ये बताएं, आप आदमी है, गरीब है, क्या है? यार मैं अल्लाह का बंदा हूँ, एक दीवाना निकला हुआ है जो तब्दीली का जो है वो राग अलाप रहा, और लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन दीवाने का
जो राग होता है उसको दीवाना ही कहते हैं। अच्छा 4 लाख की तनख्वाह पे आप रो रहे हैं, ठीक है, आपकी अपनी 4 लाख तनख्वाह है कोई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाते पीते गिराने से हूँ, और 4 लाख मैंने इस हिसाब से कहा कि अगर मैं अपने मतलब किसी मजदूर को अगर 30,000 रुपये देता हूँ तो वो जाके प्राइस बॉन्ड खरीदेगा, उसकी लक क्या है, खरीदेगा तो आगे जाके करोड़ों निकलेंगे। ये इस बेस पे करता हूँ। भाई आप बोल ऐसी बातें करते करते किसी दिन लक निकल जानी है, इनको समझ कोई नहीं आ रही। बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी, हमने आपकी मुलाकात करवाई। पे आ जाने किसने लक। अच्छा 1 मिनट फिजा 1 मिनट, मैंने नोटिस किया भाई आप बोल नहीं रहे। मैं बोलूं? चले रहने अच्छा डर गए। अच्छा आप चले रहने दो, जिस तरह आपने। जवाद अहमद भाई डर भी जाते हैं। मैं बोलता हूँ जी जवाद भाई, असल में आप एक निहायत कामयाब सिंगर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि काश आप सियासत में अपने ही जोरे बाजू पे आते और अपनी ही बात करते तो शायद बहुत सारे आपके फ़ैन आपके साथ खड़े होते, लेकिन क्रिटिसिज्म जो है इसकी नेगेटिविटी ने आपके ऊपर बहुत असर। देखिए अदील बरकी साहब, आपने बिला वजह ईद के दिन तोपों का रुख अपनी तरफ कर लिया, अपनी तरफ, बाकी ये लोग जाने। और जवाद अहमद बाकी तो जो ट्रेंडिंग और वायरल वाली खानी है आपने खुद तोपों को बहुत अच्छे सानू वायरल करो, हो गए आप। अच्छा, और वीर सिपाही साहब हमारे साथ बैठे हैं, अदील भाई आपके बराबर में बैठे, शाहिदा जी बैठी हैं। कोई ऐसी नज़म, कोई ऐसी गज़ल आप शाहिदा जी की नज़र करें, आपके सामने एक खूबसूरत स्टार, ठीक है, हम आपके फैन सर, प्लीज पंजाबी भी चलेगी तो उर्दू भी, जो तुम्हारी फेवरेट है सर, प्लीज जी। बस मैं 2-4 शेर मैं जो आप चाहें, जो आपको अच्छा लगे। इक्को सी हयाती जे ही तेरे उत्तों वार छड़ी अजे तेरे दोस्ता गिले। इक्को सी हयाती जे ही तेरे उत्तों वार छड़ी अजे तेरे दोस्ता गिले। अपने ही घर विच वैरिया गुआच गए आ असी तेरी गली दे हिले। ओए होए, अपने ही घर विच वैरिया गुआच गए आ असी तेरी गली दे हिले। वाह। तेरे महला हेठ बस रात एक कटनी है असा केड़ा पामने किले। ओए होए होए। तेरे महला हेठ बस रात एक कटनी है असा केड़ा पामने किले। वो सोच के ते वेख चन्ना केड़ी मजबूरी सानू ले आई दूसरे जिले। ओह, सोच के ते वेख चन्ना इश्क दे या पैंडियां च हिजर दे या मारियां ने केड़े केड़े रोग नहीं जरे। वाह। पीत वाले गीत भुले अखियां चो रात डुले दिल पीड़ा नाल ने भरे। वाह। तुहाडी नज़र है कि रब दा उतार सी ओ कोई शाहकार सी ओ असीं जेड़े मुख ते मरे। रब दा उतार सी ओ कोई शाहकार सी ओ असीं जेड़े मुख ते मरे। और दिन सी गुजार लेने यारां बाजो सार लेने बुत्ते साथों जिवें ने सारे। वाह क्या बात है जी। जरा परा वेखने ले जरा परा हुण महबूब कंधों पार है ते आशिक उरले पासे विच कंध है ते ओदे कोल औजार कोई नहीं ते कंध नूं विच मोरी करके वेखना भी जरूरी है ते कहंदा कि जरा परा वेखने लई नौवां नाल खोतरे ने असा पक्की कंध की दरे। जीवने नू आख दिओ मौत दे पांदियां दे पैरां उत्ते पैर ना तरे। आखिरी शेर पेश कर रहे हैं कि नदी सदा वगदी है अपनी ही मौज विच। नदी सदा वगदी है अपनी ही मौज विच कोई भावें डुबे या तरे। तारू नू भी चाहिदा है जिन्ने पानी विच होवे बस ओने विच ही। क्या बात है, क्या बात है। इश्क दे पैंडियां च फन दे फुलेवियां च जहर दे पुलेवियां च नांग सानू सोच के लड़े। ओए होए। सप लड़े सप नू जी आपे ही जरा सोच लो वो विस भला केस नू चढ़े। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਫੜੇ।
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੇਲਿਆ ਉਹ ਰੋਬ ਕਾਦਾ ਪਾਵਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਹ ਜੀਵਨੇ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਜੀਵਣਾ ਬਚਾਵਣਾ ਹੈ ਮੌਤ ਬੈਠੀ ਮਾਰ ਕੇ ਥੜੇ ਇਹ ਧੂਆਂ ਪਿਆ ਉੱਠਦਾ ਏ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ना सड़े क्या लेवल है। इसी ब्रेक के साथ वापस आएंगे और शाहिदा जी का एक गाना जबरदस्त जो हमने सुनना है फरमाइशी चिट्टा चोला आ जाए।